नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पुलिस के काफी प्रयास के बावजूद मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा है अपराध। लुटेरों ने दिन दहाड़े एक और सीएसपी को बनाया निशाना, लूट लिया कैश। शहर से लेकर गांव तक में आवारा कुत्तों ने मचा रखा है आतंक। गुरुवार को एक साथ 100 से ज्यादा मरीज पहुंच गए सदर अस्पताल। सबको लगाई गई एंटी रेबीज इंजेक्शन। और अजब प्रेम की गजब कहानी, एक युवक को किन्नर से हो गई मोहब्बत। 2 साल बाद लाखों का चूना लगाकर हो गया फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ मुजफ्फरपुर पुलिस इन दोनों अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब देने में लगी है, वहीं दूसरी ओर बदमाशों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने एक सीएसपी में घुसकर हथियार के बल पर 1.5 लाख कैश लूट लिया। घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के सहिला रामपुर की है, जहां बाइक पर सवार 3 की संख्या में आए बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में घुसकर घटना को अंजाम दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हथौड़ी थानेदार मोहम्मद आलम के साथ खुद एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। सीएचपी संचालक ने बताया कि बाइक पर सवार 3 की संख्या में आए बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। उन लोगों ने मारपीट भी की और पिस्तौल दिखाकर 1.5 लाख रुपए और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बदमाश सीएसपी से निकलकर बाइक से भाग रहे हैं। घटना हुआ इसलिए कि 2 आदमी आया, बंदा आया, पिस्टन गिराया और 2-4 झापड़ मारबो किया और जो कैश था जो ले गया कैश मेरा। तो कितना राशि लगी होगी? 1.5 लाख के आसपास था मेरा। 1.5 लाख के आसपास जी। तो वो नकाब पोस्ट था या ऐसे ही खुला हुआ? नहीं, नकाब में था वो। नकाब में था जी। चेहरा ढके हुआ था? चेहरा ढके हुआ था। किस चीज से आया था, कुछ जानकारी? बाइक से आया था वो। एक ही बाइक से या अलग अलग बाइक से? नहीं, एक ही बाइक से था, तीनों आदमी। तीनों एक ही बाइक से? हाँ, एक ही बाइक से था। नंबर प्लेट वगैरह कुछ था? नंबर प्लेट नहीं देखे हम उसको। उसको आप जानते पहचानते कि नहीं? नहीं, हम उसको नहीं पहचानते हैं। डायरेक्ट आया, बगल में था वो, यहाँ पे आया। अच्छा। और पिस्टन अथी करने लगा जी, घोड़ा चढ़ाने लगा जी। आया, 2-4 झपड़ मारा और लैपटॉप और कैश ले गया मेरा। लैपटॉप भी ले गया? लैपटॉप भी, मोबाइल भी मेरा ले गया। उस टाइम में ग्राहक वगैरह थे कि नहीं? ग्राहक 2-4 आदमी थे। कुछ आदमी थे जी। उन लोगों के साथ भी कुछ व्यवहार हुआ? हाँ, ग्राहक के साथ हुआ कि उनको पिस्टन भिड़ा करके मोबाइल ले गया उनका भी। सर, हमको आधा घंटा के बाद ये लोग बोला फ़ोन करके कि आपके ये गैस एजेंसी में घटना हो गई है, 3 आदमी आकर के लूट ले गया। तो हम आए हैं, ये लोग बहुत रो रहा था जी। हमने सांत्वना दिया ये लोग को जी। प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन आ गए और छानबीन किए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये लोग पकड़ पाएंगे। और ये यहाँ का थाना और व्यवस्था जो है ना, हमको नहीं लगता है कि सही है जी। और आए दिन घटना हो रही है, लूट हो रहा है, इस सब पर कंट्रोल होना चाहिए। जिला प्रशासन से खास करके आप क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ एक सीएसपी चल रहा है, आम लोग को छोटा छोटा रुपया लेने के लिए बैंक पे लाइन नहीं लगा करके यहाँ लेना पड़ता है जी। तो इसके लिए एक कोई गार्ड या पुलिस दे, ताकि ये लोग सुरक्षित पैसा आम पब्लिक को ले सके और दे सके। और नहीं मिलता है तो देखिए, आज ही गरीब लड़का है, इसे जीता था, आज इसका बुरा हाल है, कहाँ से देगा? आम पब्लिक का पैसा था, लूट के ले गया। काफ़ी लोगों को परेशानी हो गया, बहुत सारे लोग को परेशानी हो गया। हाँ, ये ठीक ही गांव में जो है एक बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है, जहाँ सीएसपी चलाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीएसपी खोल रखा है वो सही नहीं है। मतलब शटर है
और जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होना चाहिए वो नहीं है। और थाने को भी सूचना नहीं थी, अभी इन्होंने हाल ही में खोला है, 2 महीने हो रहे हैं। थाने को सूचना नहीं थी तो थाना कुछ अपने तरफ से भी कुछ हम लोग अपना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड वगैरह करते हैं। तो इस तरह की घटना हुई है जिसमें मतलब ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया और मोबाइल वगैरह लेके गए हैं। इसमें CCTV फुटेज में कुछ लोग आया है, हम लोग आगे देख रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें उद्भेदन करने की कोशिश करेंगे। इस क्षेत्र में पहली बार इस तरह का हाँ, मतलब इस तरह की पहली बार हुई है, वही देखते हैं। मतलब मामला तो बिल्कुल लोकल ही लग रहा है, बाहर से तो कोई आगे कर रहे हैं, इसी थाना क्षेत्र के आसपास का ही होगा कोई बंदा जो घटना को अंजाम दिया है। सीडीआर क्या है? हम लोग नहीं, हम लोग देख रहे हैं, CCTV फुटेज में भी आया है, तो हम लोग पहचान करवा के उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आवारा कुत्तों के काटने से गुरुवार को करीब 100 मरीज एंटी रेबिज की सुई लेने के लिए मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में पहुंच गए। लोगों ने कहा कि आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है, किसी किसी मोहल्ले में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कुत्ते के काटने से एक साथ इतने मरीजों के सदर अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी वार्ड और मेडिसिन स्टोर के पास अफरा तफरी मची रही। सदर अस्पताल के अधीक्षक बाबू साहेब झा ने बताया कि दवा की कोई कमी नहीं है, कई छोटे छोटे बच्चे को भी कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया है, जिन्हें गोद में उठाकर माता पिता सुई दिलवाने अस्पताल पहुंचे। फरवरी महीने में लगभग 2500 लोगों ने सिर्फ सदर अस्पताल में एंटी रेबिज की सुई ली है। इसके अलावा SKMCH एवं प्राइवेट क्लिनिक में भी मरीजों ने इलाज करवाया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फरवरी महीने में 3 से 4 हजार एंटी रेबिज की दवा की खपत हो चुकी है। PSC में भी लोग कुत्ते के काटने की दवा लेने पहुंचते हैं। अभी फरवरी महीने में लगभग 2500 का आंकड़ा हमको मिला है, और जहां तक ज़्यादा आने की बात है तो केस तो आते ही रहते हैं। किसको इंजेक्शन पड़ना है नहीं पड़ना है वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो तय करते हैं, और जो मरीज आएंगे उन्हें दवा उपलब्ध कराना मेरा काम है। अब अच्छा, आपको काफ़ी दिनों से हैं, मतलब मुजफ्फरपुर की भी बात करें हॉस्पिटल की, तो इधर लगातार तो ज़्यादा मरीज आ रहे हैं डॉग बाइट्स, कुत्ते काटने के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, कुछ आपको ऐसा लग रहा है? देखने इंक्रीजिंग ट्रेंड तो है, ज़्यादा ही हो रहा है। किसी मंथ में कोई आंकड़ा घटता दिखता तो नहीं है, बढ़ रहा है। सर जैसे ठंड में जब 2500 आए हैं तो बढ़ती गर्मी के साथ कुत्ते काटने के शिकायत और तो कुत्ते काटने का कोई खास सीजन तो नहीं होता है। कुत्ते ज़्यादा होंगे, अनकंट्रोल्ड होंगे तो वो तो लोगों को काटेंगे ही। तो कुत्ता कितना है, कैसे है, क्यों काटता है, ये तो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। लेकिन हॉस्पिटल में तैयारी है मरीजों को? हॉस्पिटल में जो भी इस तरह के बाइट्स को लेके आते हैं उसकी हमारी पूरी तैयारी होती है। हम सबको इंजेक्शन जो डॉक्टर लिखते हैं उन्हें मुहैया कराते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। झारखंड के एक किन्नर से मुजफ्फरपुर के एक युवक को प्यार हो गया। किन्नर काजल ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में काम करती है। सरैया क्षेत्र के बहिलवारा गांव का रहने वाला राजा कर्जा इलाके में अपनी बहन के यहां आया जाया करता था। यहाँ उसकी मुलाकात एक दिन काजल से हुई, दोनों में प्यार हो गया, दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। 2 साल तक प्यार का ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान काजल की कमाई का लाखों रुपए उसके प्रेमी ने ऐंठ ली और एक दिन चुपके से निकल गया। गुरुवार को किन्नर काजल सरैया थाने पहुंचकर पुलिस से आपबीती बताई। उसने बताया कि राजा ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण भी किया। उसके बाद 2 लाख रुपए और सोने का चैन लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लड़का के साथ 2 साल हम रिलेशनशिप में थे। जब उसको पता चला कि हम तो बीमार है तो उन से बात करता था ना, हमसे शादी भी किया है, हर एक चीज किया है, संबंधी भी था, उसको अपने घर पर भी ले जाता था। आप बोला तुमको नहीं रखेंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे? कितने वर्षों तक संबंध? 2 साल। 2 साल जी 2 साल। अब उसको घर पे जाते उसका भाई बोलता है मार देवो, काट देवो, हमारे घर ना ये। हमने अपने भाई के हमें हवाले कर देना, हम कहीं चले, हमें भाई को कितना दे दे? बोला ना, और भाई के हमें यहाँ कहाँ रहे भाई, हमें भाई को छोड़ दे। हमने हमें पैसा दे दे, 2 लाख रुपया दे दे, 2 भर के मैं चैन दे दे, वापस कर दे, छोड़ दूंगी। बोला नहीं करूंगी। सब में राजी नहीं हो रहा है, कोई चीज राजी नहीं हो रहा है। हम नहीं चाहते हमको मार नहीं जाए, हम यहाँ पे नहीं जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। कहाँ घर हुआ आपका? हमको झारखंड। झारखंड। यहाँ किससे प्रेम का संबंध है? राजा से। राजा का घर कहाँ है? सिवरी बहिलवारा। बहिलवारा ना जी। अभी तो आवेदन दे दिए था ना? जी हम दे दिए।
क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम नहीं चाहते, हमको अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। ये लड़का क्या नाम हो गया? मिस काजल, काजल आप हो क्या है? काजल मेरे किन्नर। का शुरुआत कहाँ पे? कर्जा से हुआ है। कर्जा में? घर तुम्हारा कर्जा में? नहीं, वहाँ रहती थी? हम वहाँ पे आते जाते उसके बहन के साथ से माँ बेटी का रिश्ता रिलेशन हम सिर्फ किए। पहली बार मुलाकात कैसे हुआ उससे? वो अपना बहन के पास आया था ना, वहाँ पे हम गए माँ के पास, उससे बातचीत हुआ, हमारा नंबर लिया, उससे बातचीत हुआ। पहली बार वहाँ मुलाकात? हाँ, वहीं से कर्जा से हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कोई रिलेशनशिप में आया, इससे सब बात हुआ, मतलब जो होता है सब हुआ मेरे साथ। अब बोला हाँ, वो अब बोला नहीं रखेंगे, अब नहीं रखेंगे। हाँ, तो हम जाएंगे कहाँ? अब इसी में थाने में आवेदन दे दिए? हाँ, किस धर्म से मानती? हम उसको अपना हर एक चीज सब। तुम किस धर्म की? हम मुसलमान हैं। वो तो लड़का किस जात? पासवान है। पासवान। घर कहाँ है उसका? सूरी बैलवाड़ा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि मोबाइल बैन के माध्यम से जनता के सुझावों को लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दुनिया के 3 विकसित देशों में भारत शामिल हो। इन्हीं मुद्दों पर संकल्प पत्र सुझाव, यानी कि जो चुनावी मुद्दों में जो संकल्प पत्र बनवाएंगे वो संकल्प जनता के लिए लेंगे और जनता के विचार से लेंगे, जिस पर भाजपा आगामी 5 वर्षों में काम करेगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना संकल्प सुझाव पत्र बनाया था उन सभी मुद्दों पर काम किया है और नरेंद्र मोदी का यह संकल्प जो सुझाव पत्र है बताता है कि हम जनता के सुझाव पर काम करते हैं और जनता के भावनाओं का सम्मान करते हैं और जनता की भावनाओं के साथ ही भाजपा अपना आगामी संकल्प पत्र बनवाएगी, जिसे चुनाव घोषणा पत्र भी कहते हैं और जनता के बातों का सम्मान करते हुए घोषणा पत्र काम करेगी। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महामंत्री प्रभु कुशवाहा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष विजय पांडे और जिला के मीडिया प्रभारी आशीष श्रीवास्तव सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। में जो संकल्प पत्र के माध्यम से 530 ऐसे विषय लाए गए थे जो जनता का सुझाव था, उसमें 529 यानी 99% जो जनता की आकांक्षा थी उसको पूरा किया गया। 2019 में संकल्प पत्र में हमने जो 234 ऐसे लाए थे जो जनता का सुझाव था, उसमें 222 यानी 95% को पूरा करने का काम किया है। तो मोदी जी ने जो कहा, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार केंद्र में है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने कहा कि हम जो कहें वो करेंगे, उसमें कई ऐसे काम है जिसको उन्होंने कहा और किया। इस मोबाइल बैन जो वीडियो उसके माध्यम से चलेगा, उसमें हमको 15 मार्च तक देश की जनता का लगभग 1 करोड़ सुझाव आना है। इस सुझाव को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जिन सब के लिए जो काम किया, मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की बातें की उसको पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, उसको कैबिनेट से पास कराया, दोनों सदन में पास कराए। हमने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में हम काम करेंगे। विपक्षी कहते थे कि रामलला का मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बताया, उसका उद्घाटन भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ, भव्य मंदिर तैयार हुआ। आज अरबों रुपया उसमें देश के लोग दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिलवाएंगे, उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलवाया। कहा 370 खत्म करेंगे, 370 खत्म किया। कश्मीर की जो समस्या थी, जो पिछले 55 वर्षों तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी, 55 वर्षों तक जो वहाँ के लोग थे भारी तनाव में होते थे, उस वहाँ भी एक देश, एक कानून, एक संविधान लागू कराने का काम किया। वहाँ के जो दलित वर्ग के लोग थे, आज से जब तक ये कानून नहीं आया, 370 खत्म नहीं हुआ, वहाँ दलित वर्गों को कोई भारत सरकार की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। वहाँ के जो कुछ लोग थे, जो कुछ नेता थे, जो कुछ पार्टियाँ थी, पूरे सिस्टम को लूटने का काम करते थे, उसको भी पूरा करने का काम किया। सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। जो कहा उसको पूरा किया।
ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम रख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया। गरीबों को घर देंगे, पक्का मकान देंगे, वो भी किया। गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, उसको भी सभी राज्यों को सहयोग करके कोई भेदभाव नहीं किया। कहाँ किसकी सरकार है ये बातें नहीं की। उन्होंने जो कहा कि हम बिजली की व्यवस्था करेंगे वो भी पूरा करने का काम किया। बिहार को पिछले बार 1,25,000 करोड़ पैकेज देने का काम किया। यहाँ की सरकार का, यहाँ के लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। हमने जो कहा उसको पूरा किया। बिहार में इस बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। बिहार जो विकास की पटरी से उतरा था, विकास की पटरी पर फिर दौड़ने का काम करेगा। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिला परिषद मार्केट गली नंबर 2 होटल बसंत विहार के सामने रामेश्वर हॉस्पिटल का उद्घाटन गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने फीता काटकर किया। रामेश्वर हॉस्पिटल में डॉक्टर निपेंद्र किशोर, डॉक्टर असीम शेखर और गौतम कुमार ने अत्याधुनिक आईसीयू, पीआईसीयू, जनरल वार्ड, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर के साथ ही 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराई है। डॉक्टर निपेंद्र किशोर और डॉक्टर असीम शेखर ने बताया कि अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू के साथ बाईपेप की सुविधा रामेश्वर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ हड्डी और नस से जुड़े बीमारियों का इलाज बहुत ही कम फीस पर किया जाएगा। जी, आज रामेश्वर अस्पताल का शुभारंभ किया हूँ मैं, और ये मेरे पार्टनर हुए डॉक्टर असीम शेखर जो क्रिटिकल केयर देखते हैं और एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट देखते हैं। अभी अत्याधुनिक उपकरणों से ये अस्पताल स्टार्ट किए हैं। बड़ी छोटे पैमाने पे स्टार्ट हुई है, इसी को बड़े पैमाने पे लेकर जाना है। और इसमें हम लोग का साथ जो है डॉक्टर असीम हैं, गौतम जी हैं, ये साथ दे रहे हैं। आईसीयू वगैरह 4 बेड का भी स्टार्ट किए हैं। और जी अत्याधुनिक मशीन। आईसीयू में वेंटिलेटर, बाईपैप, इन्फ्यूज़न पंप, ये सारा चीज़ है। ओटी सारा अत्याधुनिक उपकरणों से, हड्डी और नस से संबंधित, हड्डी नस, इवन कि हम जो है न्यूरो का केस भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। इसमें जो ब्रेन को भी, मैंने जो चोट की वजह से जो ब्रेन का ऑपरेशन होता है वो। मैं एमडी एनेस्थीसिया हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने निपेंद्र सर के साथ जुड़कर इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम पैसों में मरीज़ को अच्छा से अच्छा और सही चिकित्सा प्रदान की जाए। और जो हमारे पास है सारे अत्याधुनिक मशीन है ऑपरेशन के लिए, या फिर जो हम आईसीयू, एचडीयू जिसको कहते हैं, वो उसके लिए हमने वेंटिलेटर की व्यवस्था रखी हुई है, बाईपैप मशीन और ऑक्सीजन पाइपलाइन और अन्य मशीनें जो भी आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर के लिए ज़रूरी होती है, वो सबों का इंतज़ाम यहाँ है। तो आप सबसे आग्रह है कि हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। कुमार हुआ, हम आज रामेश्वर हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल को आज उद्घाटन करवा रहे हैं डॉक्टर दीपांशु शेखर जी से। उसके मेरे साथ डॉक्टर निपेंद्र किशोर और डॉक्टर असीम शेखर जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, जो क्रिटिकल केयर के यहाँ आईसीयू के इंचार्ज होंगे। हम लोगों ने सस्ते दरों में अत्याधुनिक चिकित्सकों के द्वारा संपूर्ण इलाज की व्यवस्था हमारे रामेश्वर हॉस्पिटल में किया गया है। जिस हॉस्पिटल में गरीब तबके के लोग, जो भी गरीब से गरीब तबके के जो लोग होंगे, उनका संपूर्ण इलाज बहुत सस्ते दरों में किया जाएगा। जिसमें किसी को बहुत चोट लग गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या माइंड का खोलना हो, नस का प्रॉब्लम हो, हड्डी का प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की मतलब गायनी प्रॉब्लम हो, महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे ऑर्थोपेडिक में हमारे निपेंद्र किशोर सर किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हो, किसी भी तरह का कोई भी अंग, अगर आपके पास एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, चाहे नस का कोई प्रॉब्लम हो गया हो, उसके लिए हमारे डॉक्टर निपेंद्र सर हमारे साथ हैं। उसके साथ एनेस्थीसिया में आईसीयू के इंचार्ज के रूप में हमारे पास डॉक्टर असीम शेखर सर हैं, जो किसी भी वक्त 24/7 में आपके पास उपलब्ध हैं। क्या नाम अस्पताल का पूरा नाम रामेश्वर हॉस्पिटल, जुरन छपरा, गली नंबर 2, असीम बसंत होटल के सामने। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा गरीब स्थान मंदिर के पुजारियों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुजारियों के बीच चल रहे वर्चस्व की लड़ाई में पुजारी अभिषेक पाठक ने पुजारी संतोष पाठक पर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो संतोष पाठक ने भी अभिषेक पाठक पर मंदिर में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया है। नगर थाना पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार को अभिषेक पाठक के नेतृत्व में
पुजारियों का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी और डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। अभिषेक पाठक ने कहा कि दूसरे पक्ष के पुजारी मंदिर में आए दिन श्रद्धालुओं से अवैध उगाही करने में लगे हैं, विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अभिषेक पाठक ने कहा कि सभी पुजारियों ने निर्णय लिया है कि अब दूसरे पक्ष के पुजारियों को मंदिर के कार्य से बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, पिछले 23 तारीख से बाबा गरीबनाथ मंदिर में गुंडागर्दी होते आ रही है। नगर थाने को सूचित करने के बाद जब नगर थाना कुछ नहीं कर पा रही है तो फिर आज हम लोग माननीय एसएसपी महोदय के पास आए हैं और उन्होंने हम लोगों ने अपील किया है और वो आश्वासन दिए हैं कि इस पर कार्रवाई होगी जरूर। जो भी लोग निर्दोष हैं इसमें, जो अनलीगल पंडित जी हैं, उनको तो किसी भी तरीका से हटना होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब बात धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है। मंदिर की बदनामी हो या फिर मंदिर के पुजारी की बदनामी हो, बदनामी तो बदनामी होता है। और वो सामने वाले जो लोग हैं वो झूठा केस हमारे ऊपर जो किए हैं, जो मेडिकल करवाइए और ये करवाइए वो करवाइए, तो वो क्या करेंगे, हम खुद अपना मेडिकल करवा के और जिस दिन समय आएगा मैं न्यायालय के समय पेश कर वहाँ पर रखूँगा और न्यायालय फैसला करेगी कि कौन सही और कौन गलत है। तो एसएसपी महोदय साहब भी बोले हैं कि इस पर जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल चलेगी और जो लोग निर्दोष होंगे उनको छोड़ा जाएगा, जो दोषी होंगे उनको जेल होगा या फिर उनको सजा दिया जाएगा। कहना है कि आप यहाँ के सदस्य भी नहीं है, तो उनके कहने से लोग मान जाएगा। पूरा मंदिर, पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा दुनिया मान रहा है। और ये जो बोले हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री ही होगा, तो जरा इनसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री सरकारी कुर्सी होता है और मंदिर मठ जो होता है वो सेवैती होता है। तो हम सेवैती हमारे परदादा से लेकर जब से बाबा गरीबनाथ का मंदिर है तब से हमारा खानदान चला आ रहा है सेवैती में। जैसे हमारे परदादा रहे, हमारे दादा रहे, हमारे पिताजी हैं और आज हम वहाँ के महंत हैं, हमारे चाचा जी प्रधान पुजारी हैं। तो ये उनके कहने से लोग को भरमा रहे हैं। वो उनके पास कुछ है नहीं, वो लोग को भरमा रहे हैं और कानून को ही भरमा रहे हैं। कानून का जब जांच होगा और जब कानून का जूता इनके ऊपर पड़ेगा तब इनको समझ में आएगा कि कानून भी क्या होता है। कानून को हल्का में ले लिए हैं। किस चीज़ का मामला चल रहा है? मामला ये चल रहा है कि ये मंदिर में 8-10 अनलीगल पंडित को रख के गुंडागर्दी मंदिर में करवाते हैं। चीन चोर ये खुद करवाते हैं। हम तो वहाँ के लीगल है, सेवैत परिवार से, हमको आई कार्ड की जरूरत नहीं। जब से बाबा गरीबनाथ है तब से हमारा खानदान है, लेकिन इनको आई कार्ड की जरूरत है तो इनका एक पर्सनल है और ये अपने अंडर में 10 आदमी को रख के मंदिर में चोरी चमारी ये खुद करवाते हैं और दूसरे को बदनाम करते हैं। इनरव्हील लिच्छवी एवं जागृति की ओर से गुरुवार को एक निर्धन कन्या के विवाह हेतु सहयोग राशि 11,000 नकद के साथ 11 साड़ी, सूट, बाल्टी सेट, चूड़ी, सिंदूर और श्रृंगार के सभी सामान प्रदान किए गए। इनरव्हील लिच्छवी ने साल के 12 कन्याओं का विवाह में सहयोग करने का संकल्प लिया है। गुरुवार को 12वीं लड़की का सहयोग कर संकल्प को पूरा किया गया। इसके अलावा समय समय पर अन्य जरूरतमंदों की भी मदद की जा रही है। मौके पर अध्यक्ष श्वेता गुप्ता, मीरा श्रीवास्तव, मृदुला रानी, डॉक्टर इला सिन्हा, डॉक्टर मीरा चौधरी, अमलेश कुमारी, प्रेरणा नाथ, पिंकी, हेमा ठाकुर और आशा ठाकुर भी उपस्थित रहीं। कैश लगभग 10,000 कैश जा रहा है और सारा बर्तन, बाल्टी सेट, कपड़ा, गहना, सारा कुछ लेके एक छोटी सी सहायता और सहयोग, ये इनरव्हील लिच्छवी और जागृति का प्रयास है। इनरव्हील लिच्छवी ने इस और कैश लगभग 10,000 कैश जा रहा है और सारा बर्तन, बाल्टी सेट, कपड़ा, गहना, सारा कुछ लेके एक छोटी सी सहायता और सहयोग, ये इनरव्हील लिच्छवी और जागृति का प्रयास है। इनरव्हील लिच्छवी ने इसके पहले भी 11 लड़कियों का संकल्प लिया था। ये 12 लड़कियां हैं, 12 लड़की है जिसकी शादी में सहयोग कर रहा है। धन्यवाद। महाचंद्र प्रसाद सिंह बीएड कॉलेज की छात्र छात्राओं ने गुरुवार को कम्युनिटी किचन सह टीएलएम प्रदर्शनी लगाया, जिसका कॉलेज की सचिव सीमा शर्मा ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षाविद ए अंजुम, मारवाड़ी स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद शमीम, एमएसकेवी की प्रधान अध्यापिका इकबाल बानू, रामबाग डाइट की प्राचार्य डॉक्टर अनामिका ने बच्चों के कौशल को काफ़ी सराहा एवं प्रोत्साहित किया। कॉलेज की प्राचार्य नूतन कुमारी ने बताया कि टीएलएम बनाने का उद्देश्य शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने का है। इससे रचनात्मकता का विकास और किचन कम्युनिटी में आपसी सद्भाव विकसित होता है।
इसका उद्देश्य है कि हर प्रत्येक साल हम सेकेंड ईयर के बच्चों से एक्टिविशन करवाते हैं। इस तरह एक तरह से कम्युनिटी प्रोग्राम होता है। कम्युनिटी होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं और इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अभी जो हमारे समाज में है कि अपने परंपरा और सभ्यता को, संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। ये सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ये लोग सभी उस चीज़ को याद करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं। यही बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो अपने बच्चे को यही सब पढ़ाएंगे, यही संस्कार देंगे। और टीचिंग एड का मतलब हुआ, TLM का मतलब हुआ कि इसे टीचिंग लर्निंग, बिना TLM के परफेक्ट होगा ही नहीं टीचिंग। टीचिंग लर्निंग के लिए TLM बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए हम प्रत्येक साल जब सेकेंड ईयर के बच्चे 4 महीने स्कूल से ट्रेनिंग करके आते हैं तब हम करवाते हैं। हर साल? जी, हर एक साल, प्रत्येक साल हम करवाते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।